हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कॉरपोरेट अकाउंटिंग की एग्ज़ाम नज़दीक है ना। तो उसका आप किस तरीके से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में जाएं, क्या क्या चीज़ें आपको करके जाना है, उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको यहाँ पर बातें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी, कि आपकी प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगी कि लास्ट टाइम में आप किस तरीके से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या माइंड मैप होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम है उसके अंदर आपको तीन चीज़ें सबसे पहले पता करनी है। सबसे पहले अपना सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने पास में रख लीजिए। सेकंड नंबर अपने नोट्स, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, अगर नहीं बनाए हैं तो क्या करना है वो भी बताऊंगा। और थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर पेपर, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से खरीद सकते हैं या पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। कैसे न कैसे करके आप इनको, इन तीन चीज़ों को अपने पास सबसे पहले रखिए। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस। आपके पास जब सिलेबस आ जाए तो उसमें से आप सबसे पहले 3 यूनिट जो आपको इजी लगे उनको एकदम बहुत अच्छे से कर लीजिए, और उसके बाद में अगर समय आपके पास बचे, टाइम बचे, तो 2 यूनिट आप और कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 5 यूनिट्स होती हैं और टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, नोट्स की बात करें तो उस नोट्स को आपको इसलिए पास में रखना है क्योंकि आपको उसको करना है रिवीजन, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसका क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो कम से कम 5 साल के आप लेके आ जाइए, 5 ईयर के लेके आ जाइए, और उसमें जो थ्योरी क्वेश्चंस, उसमें जो भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उन सबको बहुत अच्छे से एक पेपर पर लिख दीजिए, और उसके बाद उन थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रिपेयर कर दीजिए। मैं ओनली थ्योरी क्वेश्चंस का कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल का नहीं कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर बहुत अच्छे से देना बहुत ज़रूरी होता है, और थ्योरी क्वेश्चन कई बार रिपीट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स ये दिला सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। उसके बाद नोट्स कैसे प्रिपेयर करने अगर आपने नहीं करे हैं तो वो भी बताऊंगा। देखिए ये है सिलेबस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किसी एक यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस लिया है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है ना। इतनी सारी यूनिट्स आपको यहाँ पर दे रखी होगी। अब आपको क्या करना है, कोई भी 3 यूनिट उठा लेनी है सबसे पहले, उसको अच्छे से कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उठा लेते हैं इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बायबैक ऑफ शेयर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। लगभग सारी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अच्छी बात यह है कि इनसे रिलेटेड सारे लेक्चर्स जो है मैंने YouTube पे अपलोड कर रखे हैं। ये फर्स्ट यूनिट आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का भी कर रखा है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का भी कर रखा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के कुछ लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, कुछ अभी और आने वाले हैं। और डिस्पोजल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में डिस्पोजल का कर दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मैं अभी करने वाला हूं। तो ये 2 यूनिट आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग या मर्जर एंड एक्विजिशन, जो अमालगमेशन है, डी मर्जर है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये वो है। ये मैंने अपलोड किया नहीं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, अगर आपको ये अच्छा लगता है यूनिट तो ओके। एक सेकेंड, मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ यहाँ पर। फिर आपके जैसे ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। एक ही लेक्चर है लेकिन वो सफिशिएंट है, अगर वो आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट होते क्या है। CFS ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें से अधिकतर थ्योरी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। वैसे टॉपिक बहुत न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन ये समझ में कम आता है, तो आप अगर चाहें तो थ्योरेटिकली इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट आपकी 5 होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी 3 यूनिट, 5 यूनिट में से कोई भी 3 यूनिट आपको अच्छे से करनी है। अगर वो हो जाए तो फिर आगे की 2 यूनिट आप और कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि 3 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 70 to 80% आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर पाते हैं। ओके, अगला मेरा क्या था, नोट्स। अगर नोट्स बना लिए हैं तो आप उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फटाफट यहाँ आ जाइए। कहाँ पे आ जाए मैं बता देता हूँ, आपको आना है यहाँ पे हमारे चैनल पर CWG for BCom, जिससे आप ये देखते हैं ना, अपने सारे लेक्चर्स वगैरह फ्री में देखते हैं। तो यहाँ आ जाइए। यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है इधर, ये देखिए आपके मोबाइल में तो सामने ही दिख जाएगा आपको, है ना। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ आइए प्लेलिस्ट के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बन रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लेलिस्ट जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। ये रही, देखो
यहाँ मिल जाएगी, ये रही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, आपको साफ दिख रही होगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने लेक्चर है? 35 लेक्चर है, और अभी मैं लेक्चर इसमें और अपलोड कर रहा हूँ। अगर ये 35 लेक्चर अपलोड कर लेते हैं ना तो 3 यूनिट तो आपकी हो ही जाएगी, 3 यूनिट लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। देखो, और इसके अंदर जो जो मैंने करवाया है, जैसे ही लेक्चर देखिए ना, ओनली देख के ऐसे नहीं, मूवी नहीं देख रहे हैं आप। एक तो था मूवी देख रहे हैं, बस देख ली, एंटरटेनमेंट हो गया, ये तो एजुकेशन है ना, स्टडी करनी है आपको। तो अपने पास में एक बुक रखें, हाँ, बुक का मतलब नोटबुक रखें, और उसमें आप नोट डाउन करते रहें, जो भी स्ट्रक्चर है उसको पोज करके, और उसका फिर रिवीजन करके जाए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो। और अगर आपने पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन लीजिए, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर ये 35 लेक्चर आप देख लेते हैं ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन का तो थ्योरी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे। जो जो मैंने टॉपिक करवा रखे हैं उनका अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, तो आप आराम से दे पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में से आता है और कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है। तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। मेरी कोशिश रहती है कि और मैं आपकी हेल्प करूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे कुछ आपको समझ आया है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है आपके लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका भी भला हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।